डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा हिंदी फर्स्ट का पाठ 3 टॉपिक है गान युद्ध, जिसके लेखक हैं सुदर्शन। तो ये जो आपका गान युद्ध, ये एक कहानी है। कहानी का मतलब होता है जब लेखक साधारण बोलचाल की भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करता है तो वह कहानी कहलाती है। सुदर्शन जी ने तानसेन और बैजू बावरा के बीच हुए गायन मुकाबले का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तानसेन, जैसा कि आप जानते हैं, तानसेन अकबर के प्रमुख गायक थे और उनके काफ़ी चहेते भी थे। बैजू बावरा ने न उनके अवमान को तोड़ा, बल्कि गायकों के आगरा की सीमा में प्रवेश करने पर लगी रोक को भी हटवा दिया। तो ये कहानी इसी बेस पर आधारित है। सारांश: सवेरे का समय था। चारों दिशाओं में आनंद की वर्षा हो रही थी। इतने में साधुओं की एक मंडली हरि भजन में लीन नगर के अंदर पधारी। साधु संसार का परित्याग कर चुके थे। उनको सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई स्वर ऊपर चढ़ाता था तो कोई मुंह में गुनगुनाता था। सब अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेरा डाल दिया और हथकड़ियाँ पहनाकर उन्हें अकबर के दरबार में ले चले। तो जो राजा था अकबर, उसने अपनी सीमा में एक नियम बना दिया था अपने राज्य में कि अगर कोई बेसुरा गाता हुआ हमारी सीमा में प्रवेश करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब जो साधु थे वो तो साधु ठहरे, उन्हें इस चीज़ की खबर नहीं थी। क्या हुआ कि वो गाते हुए अकबर के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। कोई बेसुरा गाता है, कोई अच्छा गाता है, तो उन्हें तो कोई इस चीज़ से, कोई ऊंची आवाज़ में, कोई मन में गुनगुना रहा है। जब ये खबर सिपाहियों को लगती है तो सिपाही आकर के उन्हें पकड़ लेते हैं और राजा के दरबार में ले जाते हैं। आगे देखो। अज्ञानता में हुए अपराध के कारण सभी साधुओं को दरबार में पेश किया गया, जहां उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। अब सभी साधुओं को क्या हुआ कि उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई। केवल एक 10 वर्षीय बैजू नाम का अबोध बालक छोड़ दिया गया। जो एक बैजू नाम का उन साधुओं के साथ एक 10 वर्ष का बालक भी था, जिसे छोड़ दिया गया। बालक अपनी कुटिया में जाकर तड़पने लगा। जब वह रो रहा था तभी उसकी कुटिया में शंकरानंद नाम के एक साधु आए। यानी कि जो बड़े बड़े साधु थे उसमें उस बालक के पिताजी भी शामिल थे। उन लोगों को मृत्यु दंड दे दिया गया। तो बेचारा जो बालक था वो रोता और लगता अपनी कुटिया में वापस चला गया। और जब वो अपनी कुटिया में रो रहा था तो उसी समय उनके वहाँ उसके मन में विचार चल रहे थे कि अब हमारे पिताजी नहीं रहे हैं, अब हमारा पालन पोषण कौन करेगा, हमें घोर संकटों से रक्षा कौन करेगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि एक शंकरानंद नाम के साधु उसकी कुटिया में आए। बैजू घबराकर उठा और महात्मा के चरणों से लिपटकर बिलखने लगा। उनके महात्मा के वो घबराकर उठा और महात्मा जी के उसने चरण पकड़ लिए और रोने लगा। शंकरानंद ने बैजू को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, मैं तुझे वह शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकेगा, परंतु उस शस्त्र को प्राप्त करने के लिए तुझे 12 वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी। महाराज ने कहा, जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि मैं तुझे एक ऐसा शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता का बदला ले सकेगा, परंतु तुझे उस शस्त्र को प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष की तपस्या करनी पड़ेगी। बैजू ने कहा, महाराज, मैं 12 वर्ष तो क्या, मैं जीवन भर तप करूंगा, परंतु वह शस्त्र अवश्य लूंगा जिससे प्रतिहिंसा की अग्नि समाप्त हो जाए। उसने कहा कि मैं 12 वर्ष तो क्या, सारी जिंदगी जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं तप करूंगा, परंतु मैं वह शस्त्र
जरूर प्राप्त करूँगा, जिससे ये प्रतिहिंसा की अग्नि है ये समाप्त हो जाए। आगे जब वो दिन पर दिन जो बैजू बावरा था वो उसमें क्या नाम ईश्वर की तपस्या करने लगे। कई बस्तियाँ उजड़ गईं, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, नए लोग पैदा हो गए, जो तरुण थे उनके केस सफ़ेद हो गए। बैजू बावरा भी अब क्या हुआ, जवान हो चुके थे। तपस्या करते करते बैजू बावरा भी एक नवयुवक बन चुके थे। कुछ समय पश्चात एक सुंदर नवयुवक साधु आगरा के बाजारों में गाता हुआ चला जा रहा था। यह समाचार सारे नगर में आग की तरह फैल गया। यानी कि देखा गया कुछ समय बाद कि एक नौजवान साधु आगरा के बाजारों में गा रहा है। जैसे ही लोगों ने उसे गाना गाते हुए सुना तो यह समाचार पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया कि एक साधु बाजारों में गाता हुआ घूम रहा है। जब यह खबर क्या हुआ कि जब वो साधु मस्त था, इतना सुर में गाता था कि सुनने वाले सुनते ही रह जाते थे। जो साधु था वो गाता जा रहा था और पूरा जो जनता थी, जो श्रोता थे, उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि जो साधु था वो तानसेन के महल तक पहुंच गया। आगे देखो, घूम रहा था। जब यह खबर सिपाहियों को पता चली तो उन्होंने साधु को पकड़कर दरबार में पेश किया और उसके सामने शर्तें रखीं कि कल नगर के बाहर वन में तुम्हारा और तानसेन का गान युद्ध होगा। यदि तुम हार गए तो तुम्हें मृत्यु दंड देने का अधिकार तानसेन का होगा। जब वो तानसेन के महल के सामने गा रहा था तो जैसे ही तानसेन ने देखा कि ये तो कोई हमारा मुकाबला, उसने कहा तानसेन ने कि तुम्हें हमारा मुकाबला करना पड़ेगा। उसी समय जो सिपाही थे उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद राजा के दरबार में पेश किया गया। जब पेश किया गया तो वहाँ उसके सामने कुछ शर्तें रखी गईं और कहा गया कि तुम्हें इन शर्तों का पालन करना पड़ेगा और हमारे गायन का मुकाबला भी करना पड़ेगा। यदि तुम हार जाते हो तो तुम्हें मृत्यु दंड देने का अधिकार तानसेन का होगा और यदि तुमने उसे पराजित किया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। ये सब राजा ने कहा। साधु ने शर्तें स्वीकार कर ली तो सिपाही उसे कारागार में ले गए। वह नवयुवक साधु बैजू बावरा ही था। यानी कि जो वह नौजवान साधु था वह बैजू बावरा ही था। अगले दिन साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी जीवन और मृत्यु का खेल देखने की आज्ञा दी गई। जो साधु था उसने राजा से आग्रह किया कि सभी यानी कि जनता को भी यह मुकाबला देखने दिया जाए। आज्ञा दे दी गई तो जनता भी आ गई। अकबर सिंहासन पर बैठे, साथ ही नीचे तानसेन बैठ गए और सामने फर्श पर बैजू बावरा बैठ गई। तानसेन के कुछ प्रश्नों के जवाब देने के बाद गान विद्या प्रारंभ हुई। जैसे ही सब लोग बैठ गए पंडाल में तो वहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले तानसेन ने कुछ प्रश्न किए जिसके बैजू बावरा ने जवाब दिए और गान विद्या प्रारंभ हो गई। कुछ समय बाद बैजू बावरा से हार गई। यहाँ पे तानसेन नहीं लिखा है। कुछ समय बाद बैजू बावरा से तानसेन हार गई। अकबर ने भरे हुए कंठ से विवश होकर संक्षेप में निर्णय सुनाया, क्योंकि जो तानसेन थे वो राजा के काफ़ी चहेते थे और राजा ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि तानसेन उस नौजवान साधु से हार जाएंगे। तो राजा जो था उसका कंठ भर आया। कंठ का मतलब होता है गला, वो भर आया और उसने बहुत संक्षेप कम शब्दों में अपना निर्णय सुना दिया। तानसेन कांपते हुए आगे बढ़ा। वह जिसने स्वयं किसी को मृत्यु के घाट उतारते हुए दया नहीं की थी, उस समय दया के लिए प्रार्थना करने लगा। यानी कि जब उससे कोई हार जाता था तो वो खुद मृत्यु की सज़ा देता था।
मौत की घाट खुद लोगों को उतार देता था, तब उसके मन में कोई दया नहीं आती थी, परंतु अब वो खुद दया की प्रार्थना करने लगा। बैजू बावरा ने कहा, जहाँपना, मुझे प्राण लेने की इच्छा नहीं है, आप निष्ठुर नियम को हटा दीजिए। उसने कहा, मेरी आपसे एक विनती है महाराज, मैं इनके प्राण नहीं लूँगा, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, परंतु जो आपने ये निष्ठुर नियम बनाया है, इस नियम को आप हटा दीजिए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण खत्म है। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर पड़ा और दीनता से कहने लगा, मैं आपका यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। ऐसा ही जैसे ही बैजू बावरा ने ये शब्द कहे तो तानसेन झट से खड़ा हो गया और वो तुरंत बैजू बावरा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि मैं यह आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। बैजू बावरा ने उत्तर दिया, 12 वर्ष पहले तुमने मेरे पिता के प्राण लिए थे, यह उसी का बदला है। आपने जो 12 वर्ष पहले गान विद्या में मेरे पिताजी को पराजित किया था और उनके प्राण ले लिए थे, आज ये वही उसी चीज़ का बदला है। तो बच्चों, अनमोल वचन, जिस प्रकार बिना जल के धान नहीं उगता, उसी प्रकार बिना विनय के प्राप्त की गई विद्या फलदायी नहीं होती। ये कहना है महावीर स्वामी जी का कि अगर धान में पानी नहीं लगाया जाए तो वो फसल अच्छी नहीं होती है। और कितने भी हम विद्वान हो जाएं, अगर हमारे अंदर विनम्रता नहीं है तो वो हमारी विद्या किसी भी प्रकार की, किसी भी काम की नहीं है। तो बच्चों, आप अपने अंदर विनम्रता का भाव जरूर लाएं। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें, इसके नोट्स बनाएं, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। धन्यवाद।